ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आज हम लोग सीखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे 4 डेवलपमेंट या 4 स्टेजेस पियाजे ने हम लोगों को समझाए हैं। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फिर फोर्थ में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हम लोग पहला वाला स्टेज डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम लोग बोल रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे बर्थ से लेकर 2 साल तक ये स्टेज होता है। नॉर्मली हम सेंसरी मोटर स्टेज में बहुत सारे चीज़ सीखेंगे जो पैदाइश से लेकर एक बच्चे के 2 साल तक चलता है, उसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है एक चाइल्ड करता है। चाइल्ड में एक्चुअली उन्होंने किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे के ब्रेन के अंदर कितना क्या डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है पियाजे ने। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। एक होता है मूवमेंट एंड सेंसेशन, मूवमेंट्स एंड सेंसेशन। इसका मतलब बच्चा जो है पहले मूवमेंट करता है, मतलब हाथ पैर हिलाना सीख जाता है। फिर सेंसेशन मतलब जैसे सेंसेशन से बहुत कुछ सीखता है। जैसे उसके मम्मी के पास आ जाता है तो रोना बंद कर देता है। कोई दूसरा आदमी नए आदमी को देखता है उसके पास जाने से और रोता है, घबराता है। तो सेंसेशन से भी बहुत कुछ पता चलता है उसे और सीखता है वो बहुत कुछ कि ये हमारे अपने लोग हैं, वो जो दूसरे जो हैं वो दूसरे लोग हैं। तो इस तरह से सेंसेशन से भी वो बहुत कुछ सीख लेता है। तो इसलिए सेंसेशन से भी उसे पता लग जाता है, समझ सकता है वो। तो इसलिए मूवमेंट और सेंसेशन पहले आता है पॉइंट सेंसरी मोटर स्टेज में। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे लर्न थ्रू शॉकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। याद रखना है कि वो वर्ल्ड को समझता है शॉकिंग से, ग्रेस्पिंग से, लुकिंग देख कर भी सीखता है, कभी कभी किसी चीज़ को छू कर सीखता है, शॉकिंग से भी सीखता है, लिसनिंग से भी सीखता है, कोई चीज़ को सुन लेता है तो सीखता है। तो ऐसे भी सीख सकता है वो। यहाँ पे भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है कि वो देख कर सीखता है। उसको कोई छूता है तो उससे भी वो कुछ फील करता है और सीखता है। और लिसनिंग से भी, सुनकर भी बहुत सारा सीखता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है कि प्री ऑपरेशनल, दी कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल। हम लोग सेंसरी मोटर ही डिस्कस कर रहे हैं और 0 to 2 ईयर्स इसका टाइम इंटरवल है। मतलब एक चिल्ड्रन के पैदाइश बर्थ से लेकर 2 साल तक ये रहता है। पहले तो सेंसरी मोटर स्टेज यहाँ पे डेवलप नहीं होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज यहाँ पे नहीं आता है शुरू में। मतलब अगर कोई सी चीज़ हमने दिखाया है, एक गुड़िया और एक डॉल बच्चे को दिखाए हैं और हम उसको फिर छिपा लिए तो बच्चा रोने लग जाता है। लेकिन शुरू में बस 2 साल कंप्लीट होने से पहले वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। लेकिन ये ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में ही डेवलप हो जाता है एक स्टूडेंट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, 0 to 2 ईयर्स के अंदर। 0 to 2 ईयर्स के अंदर ही ये डेवलप होता है। दूसरे स्टेज तक प्री ऑपरेशनल में ये नहीं आएगा, आएगा सेंसरी मोटर स्टेज में। मतलब किसी भी चीज़ को छुपा लेंगे पहले दिखाने के बाद, तो तब बच्चा जान लेगा कि ये छुप गया है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में, या मतलब कहीं भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तब समझ जाता है स्टूडेंट, अच्छे से समझता है 0 to 2 ईयर्स के ख़त्म होने से पहले। फिर फोर्थ पॉइंट आता है दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। उसे लगता है कि हम लोग जो हैं बच्चे, ये जो दूसरे लोग हैं इससे हम थोड़ा अलग हैं, और ऑब्जेक्ट जो है हमारे सामने उससे भी हम अलग हैं। ये सारी चीज़ हमसे अलग है। मतलब पीपल भी जो बड़े आदमी को भी देखता है तो उन्हें भी लगता है कि ये भी हमसे थोड़ा अलग है, ये अलग टाइप के आदमी हैं, अलग टाइप के। मतलब उसे लगता नहीं है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा रहता है, फिर बड़ा होकर बड़ा आदमी बनता है। बड़ा आदमी का मतलब जो बड़े साइज का आदमी होता है, हाइट बढ़ जाता है, उसे लगता है हम बच्चे अलग लोग हैं, वो अलग अलग हैं। तो 0 to 2 ईयर्स के अंदर उसे ऐसा फील होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही ये होता है। तो ऑब्जेक्ट्स को भी देखता है तो वो लगता है ये सारे तो अलग हैं। ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली अलग ही हैं हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे को लगता है ये सेंसरी मोटर यानी 0 to 2 ईयर्स के अंदर में। फिर लास्ट स्टेज यहाँ पे ये आता है, या कंसेप्ट बोल सकते हैं, दे रियलाइज दैट, 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पर, सॉरी।
दे रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। इसका मतलब ये है कि जितना भी काम हो रहा है दुनिया में सारे ही एक चाइल्ड के या अपने एक्शन से हो रहा है, ऐसे एक चिल्ड्रन को लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सा काम उसके आसपास में हो रहा है या कोई सा बड़ा काम हो रहा है, उसे लगता है ये मेरे काम से हो रहा है। मतलब दे रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन दी वर्ल्ड अराउंड देम। जैसे फैन चल रहा है, उसे लग रहा है मेरे लिए चल रहा है, या कोई सा चीज़ रखा गया है या कंप्यूटर चलाया गया है, वो लगता है मेरे लिए ही चलाया गया है। हर चीज़ उसे अपना लगता है 0 to 2 ईयर्स के अंदर में से, मतलब उसी के लिए ही हो रहा है या उसी का ही है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही लगता है, मतलब जैसे कहीं पे देख लेता है कोई खूबसूरत चिड़िया किसी ने लाया है या रख दिया है, उसको लगता है ये मेरे लिए ही लाया गया है या मेरा ही है। तो ऐसे लगता है दे रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब वर्ल्ड के उसके अगल बगल में, वर्ल्ड में जितना भी कुछ हो रहा है उसे लगता है कि मेरे लिए ही सिर्फ हो रहा है। ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। फिर और एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मूवमेंट एंड सेंसेशन आएगा, मतलब पैर हाथ हिलाना सीखता है, और सेंसेशन मतलब अगर उसे कोई छू लेता है, एहसास करके जानता है, इसीलिए हम लोग इसे सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेंसेशन से टर्म लिया गया है। और यहाँ पे सॉकिंग भी है, ग्रेस्पिंग भी, और लुकिंग एंड लिसनिंग भी आ रहा है सेंसरी मोटर स्टेज पे। लिसनिंग का मतलब सुन लेता है तो कुछ सीखता है, उसे अच्छा सुन के भी कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है यहाँ पे अभी। सॉकिंग, ग्रेस्पिंग होता है। फिर यहाँ पे वो देखना सीखता है। ग्रास्पिंग मतलब थोड़ा थोड़ा से ग्रेस्पिंग कर चलना तो सीखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन लिसनिंग एंड लुकिंग यहाँ पे आ जाता है, और सॉकिंग एंड ग्रेस्पिंग भी आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम दिखाए फिर छुपा दिए, तब बच्चे को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंटली है, लेकिन हमसे अभी छुपा लिया गया है। लेकिन ये शुरू में नहीं लगता है, मतलब जैसे 2, 3, 6 महीने के अंदर नहीं लगता है बेबी को, या 1 साल के अंदर भी नहीं लगता है, 1 साल के बाद 2 ईयर्स के कंप्लीट होने से पहले पहले। They realize that their actions can cause things to happen in the world around them। उसके बाद उसको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी काम हो रहा है या अपने आसपास अगल बगल में जितने काम हो, उसी के एक्शन से ही या उसी के कारण ही हो रहा है।